चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। इसी वर्ष राजस्थान में पंचायत समितियों के चुनाव प्रस्तावित है और उससे पहले पंचायत समितियों का पूर्ण गठन होने लगा है, जिसके कारण कई सरपंचों को, जो कि अब पूर्व सरपंच हो चुके हैं, जिन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है और उन्हें लग रहा है कि उनकी जो ग्राम पंचायत है उनको अन्य पंचायत में शामिल किए जाने से उनके लिए खतरा हो सकता है और राजनीतिक भविष्य भी उनका दांव पर लग सकता है। इसी कारण विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच इन दिनों कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों को साथ लेकर अपनी ग्राम पंचायतों को मौजूदा पंचायतों में ही रखे जाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह की मांग को लेकर एराल के ग्रामीण सरपंच, जो कि प्रशासक है, उनके नेतृत्व में पहुंचे और एराल ग्राम पंचायत को चित्तौड़गढ़ पंचायत में ही रखे जाने की मांग की गई। राजस्थान में इसी वर्ष पंचायत के चुनाव होना प्रस्तावित है और जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, सरपंचों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, राज्य सरकार ने उनका कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है कि यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि सभी चुनाव एक साथ करवाए जा सके, जिसमें निकाय चुनाव भी शामिल है और पंचायत चुनाव से पहले विभिन्न पंचायतों का पूर्ण गठन भी किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ नई पंचायतें भी बन सकती है। और इसी को लेकर इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपने अपने क्षेत्र के सरपंच, जो कि कई प्रशासक के रूप में अब कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं और उन्हें अंदेशा है कि उनकी ग्राम पंचायत को अन्य पंचायत में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे कई सरपंच, जो कि पुनः उसी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने का अब तक सपना देख रहे थे, उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ग्राम पंचायत को यदि अन्य पंचायत समिति में शामिल कर लिया तो उन्हें नए सिरे से ABCD से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी और चुनाव लड़ना और जीतना काफ़ी अधिक मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण ऐसे सरपंच, प्रशासक ग्रामीणों को अपने साथ लेकर कलेक्ट्रेट आ रहे हैं और सरकार के नाम इन दिनों जिला स्तरीय अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे सरपंचों के साथ आ रहे ग्रामीणों से जब बातचीत किए जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें तो यह कहा गया कि ज्ञापन देने के लिए चित्तौड़गढ़ चलना है। उन्हें यह पता नहीं कि उनकी ग्राम पंचायत को अन्य किसी पंचायत में शामिल किया जाएगा या नहीं, लेकिन वह तो सरपंच के कहने पर चित्तौड़गढ़ आ गए। चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी ने मंगलवार को लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए रेलवे के बारे में मुद्दा उठाया। उन्होंने उदयपुर से कोटा दोहरीकरण किए जाने की मांग करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ से अजमेर रतलाम का दोहरीकरण का काम हो चुका है और प्रगति पर है। यदि उदयपुर से कोटा का दोहरीकरण भी कर दिया जाएगा तो काफी अधिक विस्तार रेलवे का इस क्षेत्र में हो सकेगा। वहीं उन्होंने उदयपुर से सूरत वाया अहमदाबाद तक वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की भी मांग की। या हम आपको यह भी बता दें कि उदयपुर से अहमदाबाद तक वंदे भारत चलाए जाने की योजना को लेकर गत कई दिनों से अटकलें हैं और चर्चाएं की जा रही है। चंद्र प्रकाश जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 2014 के बाद से देश में रेलवे क्रांति के माध्यम से इस देश को कई सौगातें मिली है। मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भी, चाहे डबलिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, गेज कन्वर्जन हो, चाहे न्यू रेलवे लाइन हो, सारी सौगातें उस क्षेत्र को मिली है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, चूंकि वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री का हब है, तो वहाँ गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की क्रॉसिंग और कई प्रकार की समस्या आती है। तो सरकार ने चित्तौड़ से नीमच होते हुए रेल रतलाम के लिए नया दोहरीकरण का मार्ग शुरू कर दिया है। अजमेर से चित्तौड़ स्वीकृत कर दिया है। अब उदयपुर से चंदेरिया होते हुए कोटा, ये एक नया जो डबलिंग होना है,
ये अगर स्वीकृत हो जाता है तो उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। साथ ही चित्तौड़ उदयपुर से अहमदाबाद सूरत तक के लिए एक वंदे भारत ट्रेन जो शीघ्रता से शुरू होगी तो उस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले का दौरा किया था। मातृकुंडिया में आयोजित सभा को संबोधित करने के पश्चात उन्होंने रावत भाटा में एक महत्वपूर्ण नहर परियोजना का अवलोकन किया, एक बांध का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रावत भाटा उनके लिए नया नहीं है। आज वह हेलीकॉप्टर से आए हैं, लेकिन पहले वह साइकिल पर रावत भाटा को देख चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मातृकुंडिया में आयोजित एक सभा को संबोधित किया। उसके पश्चात विशेष हेलीकॉप्टर से वह रावत भाटा पहुंचे, जहां उन्होंने एक नहर परियोजना का अवलोकन किया और इसके साथ ही एक बांध का निरीक्षण कर यहां एक सभा को संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ के सांसद के साथ ही निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी भी उनके साथ थे और यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात भी थी, क्योंकि कृपलानी का यह निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री उनके साथ लेकर रावत भाटा पहुंचे, जिसके कारण इन अटकलों को बल मिलने लगा है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में श्रीचंद कृपलानी को मंत्री बनाया जा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित संक्षिप्त सभा को भी संबोधित। वैसे मैं रावत भाटा के लिए नया नहीं हूं। काफी समय में यहाँ रहा हूं और मेरे चाचा यहाँ थे, तो मैं बता रहे थे मेरे को, तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है, कच्चू काफी तो देखा है। बाकी तो बात जोड़ी साइकिल से देखा है। ये हमारा कहते हैं कि ये राजस्थान का एक तरह से कश्मीर माने है। आज मेरे दो उद्देश्य हैं यहाँ कि जब पानी आता है, बारिश होती है, तो उस पानी का उपयोग और हम कैसे ले सकते हैं, इस बारे में योजना बनानी। और दूसरा ये है कि हम हमारे रावत भाटा को और आगे कैसे ले जा सकते हैं या क्या हमारे काम हो सकते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। कई बातें सुरेश जी ने, सीपी जी ने बताई हैं कि कॉलोनियों को लेकर के कई बातें हैं, तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेंगे। जो आपको इच्छा और अपेक्षा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, आप निश्चित रहिए। यहाँ बहुत आवश्यकता है और यहाँ काम करने के लिए गुंजाइश भी बहुत है। ये हमारा क्षेत्र किस तरह से और ज़्यादा डेवलप हो, आगे इसको बढ़ाएं, इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी हो। तो हमने ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ही इसकी कनेक्टिविटी ठीक हो, यहाँ और हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कैसे हो सकता है, इन सारे विचारों को ध्यान में रखते हुए अभी कह रहे थे कि मेरे एसीएस साहब को जितना समय मेरे को जयपुर से कोटा आने में लगा, कोटा से इतना ही समय यहाँ आने में लगा। तो हमने कहा ये भी ध्यान में है कि किस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट है, इसमें देखते हैं क्या कैसे रास्ता निकल सकता है, नजदीक हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप सभी लोगों का भाव और भावना मैं समझ सकता हूँ। आप सभी मेरे को बता रहे हैं कि क्योंकि कार्यक्रम में लेट था कि काफी समय से आप आए हुए हैं और आपके विधायक हैं, वो भी मैंने कहा कि ज्यादा नहीं, उनका देख करके आना है, समय कम है थोड़ा सा, लेकिन मैं जानता हूँ विधायक जी को ये मानते नहीं हैं। और मैं एक दो बातें करने के लिए आया, विधायक जी ने जब से मेरे साथ हैं लगातार मेरे को बताते चले जा रहे हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और साथ
साथ में सांसद है तो वो भी अपनी बात कह रहे हैं। तो कई बातें ध्यान में आई हैं, निश्चित रूप से हम करेंगे। बहुत अच्छा, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ से सटे चंदेरिया रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनों का संचालन होने लगा है। इनमें कुछ ट्रेनें ऐसी भी है जो कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से संचालित न होकर और यहां इसका ठहराव नहीं होकर चंदेरिया रेलवे स्टेशन से हो रहा है, जिसको देखते हुए यहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए विभिन्न सुविधाओं का विस्तार करवाया जा रहा है। हालांकि अभी भी यहाँ कई तरह की सुविधाओं की कमी है और जिस तरह अन्य कई ट्रेनें चंदेरिया रेलवे स्टेशन से संचालित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको देखते हुए और अधिक विस्तार करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने मंगलवार को लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में रेलवे के क्षेत्र में विकास की दृष्टि से काफ़ी कुछ हो चुका है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ मांगों की और सदन का ध्यान आकर्षित किया। इसी विकास की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ से सटे चंदेरिया रेलवे स्टेशन, जहां से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का अब संचालन और ठहराव होने लगा है। इनमें कुछ ऐसी भी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जिनका ठहराव चित्तौड़गढ़ नहीं होता है और संचालन भी चित्तौड़गढ़ से नहीं होता है। वह ट्रेनें सीधे चित्तौड़गढ़ चंदेरिया से ही आती जाती है, जहां पहले यात्रियों को किसी तरह की सुविधाएं नहीं होने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब रेलवे द्वारा यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत यात्रियों के बैठने के लिए यहाँ कुर्सियाँ लगाई जा चुकी है और पहले टिकट विंडो जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर था उसे अंदर कर दिया गया है। पहले इस स्टेशन के प्लेटफार्म पर किसी तरह का कोई शेड नहीं था, जिसके कारण यात्रियों को बारिश एवं धूप में काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इसी सुविधा की दृष्टि से यहाँ शेड लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद चंदेरिया रेलवे स्टेशन से जिस तरह यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए इस शेड को और अधिक बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ वातानुकूलित कक्ष बना तो लिए गए हैं, वेटिंग हॉल भी बना लिया गया है, लेकिन अब तक इसे यात्रियों के लिए खोला नहीं गया है। कई ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो कि रात्रि के समय चंदेरिया से रवाना होती है और जब यात्री यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन विलंब से आ रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें यह कमरे नहीं खुल पाने की वजह से बाहरी ट्रेनों का इंतज़ार करना पड़ता है। चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म 1 पर छोटा सा शेड बनाया गया है, लेकिन अन्य जो प्लेटफार्म है उसकी स्थिति अभी भी पहले ही जैसी बनी हुई है, जिसके कारण विशेषकर गर्मी एवं बारिश के दिनों में यहाँ से यात्रा करने वाले यात्रियों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर बिलवाड़ा मार्ग की ओर से एक रास्ता एवं टिकट विंडो इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ स्थित एक रेलवे फाटक जो कि लगभग हर समय बंद रहता है, वहाँ परेशानी का सामना यात्रियों का नहीं करना पड़े और वह बिलवाड़ा मार्ग की ओर से इस चंदेरिया रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर सकें और यहाँ से निकल सकें, और जिसका लोकार्पण सांसद द्वारा 2019 में किया गया था। लेकिन यह बनने के बावजूद इसका किसी तरह का कोई उपयोग अब तक नहीं हो पा रहा है। यहाँ टिकट विंडो का निर्माण भी करवाया गया था, लेकिन इसका लोकार्पण होने के बावजूद आज दिन तक यहाँ से कोई भी टिकट नहीं कटा। जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए यदि बात करें तो चंदेरिया रेलवे स्टेशन पर स्थित एक रेलवे फाटक को पार करने के स्थान पर बिलवाड़ा मार्ग की ओर से जो यह प्रतीक्षालय एवं टिकट विंडो बनाया गया है वह अपेक्षाकृत यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। लेकिन यात्रियों का कहना है कि यहाँ से टिकट लेने के बाद उन्हें ओवर ब्रिज होते हुए चंदेरिया रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाना पड़ता है। इस कारण यह भवन अब यात्रियों के
लिए किसी काम के नहीं आ रहे और अन्य लोग यहाँ दिन भर आराम करते हुए देखे जा सकते हैं। यह वह ओवर ब्रिज है जिसको लेकर यात्रियों का कहना है कि यदि वह भिलवाड़ा मार्ग की ओर से आते जाते हैं तो उन्हें इस ओवर ब्रिज को पार करना पड़ता है और बुजुर्ग यात्रियों के लिए काफ़ी अधिक परेशानी आती है। यह चंदेरिया रेलवे स्टेशन वही है जो कि रेलवे को प्रति माह लाखों रुपए का राजस्व देता है, क्योंकि यहाँ आसपास कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जिनके द्वारा यहाँ से विभिन्न राज्यों में माल भिजवाया जाता है। इसमें सीमेंट आदि भी शामिल है, लेकिन यहाँ शेड नहीं होने से आए दिन सामान खराब होता रहता है। कई जनों के मन में यह सवाल है, क्या आने वाले दिनों में श्री सांवलिया चिकित्सालय बोजुंदा के समीप मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित होगा? क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ की कक्षाएं भी शुरू हो रही है, वहाँ एक चिकित्सालय का काम भी जोर शोर से चल रहा है और संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि श्री सांवलिया चिकित्सालय वहाँ स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि इसमें अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले ही मेडिकल कॉलेज के आसपास लोग अवैध कब्जा करने लगे हैं और यहाँ पर जमीनों के भाव भी एकदम बढ़ गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय क्या आने वाले दिनों में बोजुंदा के समीप स्थित मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित हो जाएगा? इसको लेकर कई बार सवालिया निशान लगाए जाते हैं और यह आशंका कई बार व्यक्त की जाती है। खास तौर पर श्री सांवलिया चिकित्सालय के आसपास जो मेडिकल स्टोर हैं एवं अन्य दुकानें हैं, वह इस आशंकित के कारण अभी से काफ़ी परेशान है, जबकि अभी तक दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज के आसपास की जो ज़मीनें हैं उनके भाव काफ़ी अधिक बढ़ चुके हैं। इस मेडिकल कॉलेज के आसपास स्थित जो खेत हैं उनको भी अब आवासीय या व्यावसायिक ज़मीन के रूप में परिवर्तित करने के लिए कई लोगों द्वारा इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के आसपास लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि श्री सांवलिया चिकित्सालय इस मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित हो जाता है तो भविष्य में यहाँ व्यापारिक गतिविधि काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, चहल पहल काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी और इस जमीन का मूल्य भी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा और उस समय कब्जे करना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण कई लोगों द्वारा इसके आसपास कब्जा किया जाने लगा है, जिसमें यहाँ स्थित एक हनुमान मंदिर के बाहर भी कब्जे हो रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।